हेलो चेक। अभी नहीं लाइव दिए हैं। अनअवेलेबल लिख रहा है। क्या लिख रहा है देखिए। देखिए घूम रहा है। नहीं रुकिए ना, देखिए क्या लिखा है। क्या हुआ देखिए जल्दी पहले इसको। हेलो। 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 क्या हो रहा है? क्लास वही अभी देख रहे हैं कि हमारा मोबाइल में भी नहीं चल रहा था, अभी हम बोले। और पता ना वहाँ पे कुछ देख रहे हैं, कुछ लगता है सेटिंग में एरर आ गया है। क्या हुआ? फोन करना पड़ेगा क्या? हाँ। पहले ये चलाइए ना, उसके बाद वो अभी कहाँ हुआ।
कमेंट ले आइए ऊपर। ठीक, चलिए जल्दी से आ जाइए सेक्शन सी। बोलेंगे प्रश्न संख्या, ये क्या रहा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक। दुख दर्द निवारण हेतु तो कमेंट में लिखिए, तो जल्दी से सॉल्व कर रहे हैं। जल्दी से जिनको पूछना है जल्दी से आ जाइए सेक्शन सी। 1 से 10 तक। चलिए सब ठीक है। बोलेंगे 11 से 20 तक। प्रश्न संख्या 12। चलिए 20 तक में आप पूछ रहे हैं प्रश्न संख्या 12। जो भी हैं भारी चंडाल हैं। तो देखिए, एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट है। तो एक दिन को आप लिखेंगे 24 घंटा, मिनट में बदलिएगा 60 से। और उधर करा एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट है, तो ऊपर में 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, तो यहाँ मिनट में तो ऊपर भी मिनट में, तो 4 घंटा का मतलब हो जाएगा 6 × 24 240 मिनट और 30 मिनट और यानी हो गया 270 मिनट। 270 को ऊपर 0 से 0 बोलिएगा। 3 से काटेंगे 9, 3 से काटेंगे 8, 3 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 2, तो हो गया 3/16। प्रतिशत में बदलिएगा 100 से गुना, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हम बोले कि जल्दी से 3/16, तो 1/16 का मतलब आप जानते हैं। 1/16 का मतलब 6.2/3 होता है, इतना %। तो हम बोले कि 3/16 है, यानी 3 गुना करेंगे, तो 3 से गुना करिए, 3 दूनी 6/3 यानी 2। तो 1/16 का मतलब 6.1/4 ना, 6.1/4। तो 1/16 मतलब 6.1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना। तो 3 से गुना करिए, 3/4, इधर 3 × 6 = 18, ये कर सकते हैं, या 100 से गुना कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ध्यान में है तो ठीक है, ना ध्यान में है तो सब ठीक है। चलिए, ये था आपका प्रश्न संख्या 12। 12 नंबर के बाद जल्दी से टाइप करिए मुन्ना कुमार, प्रश्न संख्या 14 पूछ रहे हैं आप प्यारे। 14 नंबर, ये है 14। ये सब भला नहीं बन रहा है। करा 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 2.5 किलोग्राम को नीचे और 2 क्विंटल को ऊपर। नीचे केजी तो ऊपर भी केजी होना चाहिए, तो क्विंटल को केजी में बदलने के लिए 100 से गुना। 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी, तो 2 क्विंटल का तो 2 × 100, दशमलव हटाएंगे 1 शून्य और, तो 25 × 4 तो हो गया 40 × 2 यानी 80। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना % है, ठीक तो है। 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का, 2.5 को नीचे, 2 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 2 क्विंटल में इतना। गड़बड़ क्यों आया। 2 क्विंटल
2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, राशि यहीं पे आएगा। इसके बगल में जो का लगा हुआ है देखेंगे 2 क्विंटल के साथ कि 2.5 किलोग्राम के साथ, 2.5 किलोग्राम के साथ। तो अब हम बोले 1 क्विंटल का मतलब 100 केजी, तो 2 क्विंटल का तो 2 गुने 100, ठीक तो है। अच्छा प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, या इस भिन्न का मतलब, अच्छा ठीक है। दशमलव हटाए 1 शून्य 25 चौ यानी 40 दूनी 80, 80। तो हम जानते हैं कि अब 100% मतलब 1, यानी 1 का मतलब होता है 100%, तो यहाँ पर 80 ना है, तो 80 का मतलब होगा 80 पर 2 शून्य%, 1 का मतलब 2 गो शून्य डाल के परसेंट, तो बोलिए 80 में 2 गो शून्य डाल के परसेंट, और नहीं तो प्यारे जल्दी से 100 से गुना। तो अब बोलेंगे कि 4 दूनी 8 पर 1 शून्य यहाँ 80 या 2 शून्य यहाँ, यानी 8000%। चलिए ठीक है, नेक्स्ट जल्दी से आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 14 के बाद 14 के बाद प्रश्न संख्या कोई 16 पूछ रहे हैं। 16 नंबर ये है आपका 16। तेरी के गर्दा गर्दा पूछा है तो ये रहा। 16 नंबर करा 3/4 के कितना प्रतिशत का मान 7/8 है। सेंटेंस पढ़े होंगे 2-4 बार, कंफ्यूजन में रहे होंगे। 3/4 के कितना प्रतिशत का मान 7/8 है। 3/4 में का लग गया, 3/4 के ऊपर 7/8 के बारे में पूछ रहा है कितना परसेंट है। 3/4 के कितना प्रतिशत, जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे। 3/4 के कितना प्रतिशत, सेंटेंस जो रहता है घुमा घुमा के, इसीलिए दोनों चीज बोल दिए थे। जिसमें का या से लगेगा उसको नीचे, या दूसरे शब्दों में बोले जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे। तो यहां पर करा 3/4 के कितना परसेंट, यानी 3/4 से कंपेयर हो रहा, 3/4 को नीचे। 3/4 के कितना परसेंट का मान 7/8 है। 7/8 को ऊपर प्रतिशत में बदलिएगा 100 से, या तो अब बोलिएगा भिन्न से ही काम चला लीजिए। अब बोलिए 7/8 मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये तो उलट जाता है ना, अट्टा बट्टा। तो अब हो गया आपका 7/6। तो प्यारे 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। तो आपका 7/6 है, तो 7 गुना करिएगा तो इधर भी 7 से गुना। तो देखिए हम कैसे करते हैं, 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14/3 है, तो 3 से भाग लगाइएगा, 7 गुना कर दिए। तो जब 7 से हम गुना करेंगे, अच्छा 3 तो 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 से भाग लगाइए, 3 चौ 12 2 14। अब बोलिए 16 सते बलियोतल से 112 4 116, तो हो गया 116.2/3%। ये आपका 116% एक्यूरेट है, एक्यूरेट नहीं आएगा, फिर से कैलकुलेट कर दें। ये लगभग में आ रहा है, कोई बात नहीं, लगभग में आंसर दे लेंगे। फिर से 3/4 का कितना प्रतिशत का मान 7/8 है। प्रतिशत में बदलेंगे 100 से। अगर इतना से काम चला लिए तो डायरेक्ट हो गया, नहीं तो इससे काम चलाएंगे। मूल मान के नीचे में अगर मूल बट्टा के नीचे बट्टा तो उलट जाता है, तो बोलेंगे 7/8, उल्टा करेंगे 4/3, 100 से गुना करिए। तो अब हो गया 4 से 8 कट जाएगा, 2 बार 2 से ये कट जाएगा, 50 बार 7 पंचे 35, 350/3। देख लीजिए वही आएगा। 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, तो 2 बचा, 3 छक्का 18, 2 20, वही आ रहा है। तो प्यारे ये आपका लगभग में दिया हुआ है, तो लगभग में 116 दे देंगे आंसर, क्योंकि अब इसके आसपास में ना तो ये है ना ये है ना ये, नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है, तो लगभग में आपका आंसर ये ले लेना पड़ेगा। अगर आप 100 से नहीं गुना करते हैं तो भी हो जाएगा। हम बोले कि 7/8, इसको उल्टेंगे 4/3, 4 से 8 2। अब डायरेक्ट बोलिए,
ये 7/6 है, तो 1/6 का मतलब होता है 16.2/3। तो अब 7/6 है तो इसमें 7 से गुना, तो अब 7 से गुना करिएगा तो राइट टू लेफ्ट चलेंगे। आज इसके बारे में यूट्यूब पर सिखाएंगे, क्लास आज नहीं छोड़िएगा, यूट्यूब पर आज क्लास ज़रूर करिएगा, डायरेक्ट गुना करने के लिए सिखाएंगे। जिनको दिक्कत है तो इसको तोड़ कर लिखेंगे 16 + 2/3। अब इसमें आप 7 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14/3, इधर 16 सते बलियोतल से 112, इतना %। अब इसको हम लिखेंगे 3 × 12 = 2 = 14 + 112। तो अब इसको जोड़िएगा तो आपका हो गया 12 × 4 = 16, 116.2/3%। लेकिन इतना नहीं लिखेंगे, सीधे आपका जवाब होगा कि ये आपका 7/6 का आंसर देना। तो 1/6 मतलब 16.2/3, तो 7 गुना करेंगे तो 7 दूनी 14/3। यहाँ तो प्लस होता है तो अगला बार गुना करेंगे, तो 7 दूनी 14/3 का मतलब होगा 3 से भाग लगाइएगा 14 में 4 बार और बोलिए शेष बचेगा 2। अब 16 सते बलियोतल से 112 + 4 116। तो ये डायरेक्ट करने के लिए आज हम सिखाएंगे, तो आप वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा एक नज़र। हालांकि हम आपको सिखाए हुए हैं, तो आप इस तरह जिनको दिक्कत होगा वो एक बार आज यूट्यूब पर फिर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिखा तो हम दिए हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 16 के बाद जल्दी से क्वेश्चन नंबर टाइप करिए, स्क्रीन पे लाइए। क्या हुआ? मोबाइल में चल रहा ना? चलिए 16 के बाद आइए। 16 के बाद देखिए, एक पूछ रहे हैं 22, फिर कोई पूछ रहा है अमित राय 25, 26, 27। तो चलिए पहले 22 बता रहे हैं, तो गर्दा गर्दा उड़ा के आप लोग पूछे मत कहिए, एकदम इतना पूछे की चीज़ है। 22 नंबर कोई पूछ रहे हैं, एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में विभाजित कर दिए गए, टोकरी में शेष आमों का प्रतिशत बताइए। तो टोटल 300 है और बोलिएगा तो 300 में से 75 आम को छात्रों में बांट दिया तो बचा 225। तो 225 को ऊपर काट छाट कर लीजिए। 25 इसको 3 गुना 100 पढ़ सकते हैं, तो 25 चौ और बोलेंगे 25 नमा। अब 3 से काटेंगे 3, 3/4 का मतलब हो गया 75%। तो ये रहा आपका आंसर 75%। देखिए कौन पूछे, दिक्कत है तो कोई बात नहीं, 225 को ऊपर 300 को नीचे, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुना, 2 शून्य से इधर और 3 से काटिएगा तो 3 सते 21। अच्छा 2 शून्य इधर काट दिए, हम बोले 300 को नीचे 225 को ऊपर और प्रतिशत में बदलेंगे 100 से। 2 शून्य भगवान को प्यारे, 3 से 3 सते 21, 1 बचा, 3 पंचे 75, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये तो 3/4 सबको याद है, डायरेक्ट तो डायरेक्ट बोलेंगे। चलिए 22 के बाद जल्दी से प्रश्न संख्या 22 के बाद प्रश्न संख्या 25। 22 के बाद 25 नंबर देखिए, ये है प्यारे आपका 25 नंबर। करा एक शहर में 2 सिनेमा हॉल ए तथा बी है। आपके भी शहर में कोई सिनेमा हॉल है। यहाँ पर प्यारे एक सिनेमा हॉल का नाम ए है, दूसरा का नाम बी है। एक शहर में 2 सिनेमा हॉल ए तथा बी है। ए में प्रति टिकट दर 20 रुपया है। टिकट दर, प्रति टिकट दर यानी टिकट का मूल्य, तो टिकट का कीमत की बात हो रहा है, 20 रुपये प्रति टिकट है। करा ए में प्रति टिकट दर 20 रुपया, 20 रुपया दीजिए और सिनेमा हॉल में घुसिए, जिसमें 20% मनोरंजन कर। मनोरंजन कर का मतलब क्या हुआ? टैक्स। करा ना कि ए में प्रति टिकट दर 20 रुपया है,
तो आप सोचते होंगे कि जे रुपया टिकट का कीमत है उतना रुपया सिनेमा मालिक को हो जाता होगा। ऐसा नहीं है, उसको टैक्स देना पड़ता है। तो वही कह रहा है जिसमें 20% मनोरंजन कर है, यानी 20% टैक्स चला जाता है। तो 20 का 20%, 20% मतलब 1/5, 5 से ये कटेगा 4 बार, यानी 4 रुपया टैक्स चला जाता है, जिसमें 20% मनोरंजन कर तथा शेष मूल्य शुल्क है। यानी अब जो बचा वो मूल्य शुल्क है, ये सिनेमा मालिक के पॉकेट में जाने वाला। तो 20 में से 4 टैक्स चला गया तो 16 सिनेमा मालिक के पास आएगा। हॉल बी में मूल्य शुल्क ए की तुलना में 25% कम है। मूल्य शुल्क हॉल बी वाला ना इससे 25% कम है। 25% मतलब 1/4, तो 4 से ये कटेगा 4 बार, तो 4 कम, तो 16 से 4 कम यानी 12। इसका मूल्य शुल्क इतना है। लेकिन मनोरंजन शुल्क 50% अधिक है। 50% का मतलब 1/2, तो बोलिए 2 है जिसमें 1 अधिक यानी 3/2। या तो बोलिए कोई भी चीज़ 100% होता है, 50% अधिक यानी 150%। 150% मतलब 3/2, तो इसका 3/2, 2 से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6। अब प्यारे टैक्स मालूम, मूल्य शुल्क मालूम, तो बोलिए टिकट का रेट तो 12 6 18 नहीं लिख दीजिएगा। चलिए ये आप लिख दिए। अब जो भी आपसे पूछेगा तो कह रहा है ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितना % महंगा है। ए का टिकट मूल्य तो मूल्य ये ना है, अब केवल इससे मतलब रखिएगा, इन सब से मतलब नहीं है। कह रहा है ए का टिकट मूल्य बी की तुलना में कितना % महंगा है। बी की तुलना में, बी से कंपेयर हो रहा है, बी को नीचे, बोलिए इससे ही महंगा कितना 2, यानी इससे कटेगा 9 बार। 1/9 को तीसरा नेत्र से देखिए, प्रतिशत में दिखाई दे रहा होगा 11.1/9%। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। ये था 25 नंबर। इस तरीके अब देखिए 23 नंबर आ गए नीरज कुमार। ये 23 में क्या हो गया भाई, रह मिर्गी आता है, बैक जाते हैं, सब आगे जाता है, ये मिर्गी आता है, पीछे जाते हैं। एक टीम ने 40 खेल खेले और उसमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत। कुल से कंपेयर हो रहा है, कुल को नीचे, जीते हुए मैचों खेलों का प्रतिशत। जीता है 24, 24 को ऊपर, इसको 4 × 10 पढ़ सकते हैं ना, 4 × 6, 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 5। या तो डायरेक्टे बोलिए ना, डायरेक्टे बोलिए, यहीं से काम हो जाएगा। 4 6 24, 1/10 का मतलब होता है 10%, तो 6/10 का मतलब 10 6 60। या तो काटिए हित, चलिए 2 से काटेंगे 3, 2 से काटेंगे 5, तो 1/5 20%, 3/5 तो 20 × 60%। आपका आंसर हो गया 60%। चंडाल कहीं के खोपड़िया फोड़ देंगे, नाक में कलम होर देंगे, दोनों आपका नाक में कलम होर देंगे, एक के बार में सांस लेना बंद, जिंदगी खत्म। विकास कुमार नहीं समझे, कौन सा प्रश्न नहीं समझे, जल्दी से फिर से लिखिए। विकास कुमार कितना नंबर प्रश्न नहीं समझे, जल्दी से नंबर लिखिए। सूरज कुमार विश्वकर्मा, सूरज कुमार के आगे लिख दीजिए नाम के आगे टाइटल, सूरज कुमार बेकर्मा। बेकार के लोग हैं ये। 18 नंबर हम लोग पहुंच गए कहाँ, और ये अभी 18 नंबर में, चंडाल कहीं के। लिखा हुआ है 22 का 40% x है। 22 का 40% मतलब 2/5, कह रहा है x है। 22 का 40% x है। अब हम बोले रेशियो लिखेंगे तो जल्दी से x इधर आएगा तो 22/x यानी 22:x, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, यानी 5/2 यानी 5:2। क्या कह रहा है, x का कितना % 22 होगा, x का कितना %, x को नीचे 22 को ऊपर, 1/2 मतलब 50%, तो 5/2 मतलब 5 गुना, तो 250% हो गया। तो आपका आंसर है 250%।
करा बाई का 40% एक्स है, बाई का 40% एक्स है, यानी इसके बराबर है, यही ना है। तो करा एक्स का कितना परसेंट वाई, एक्स को नीचे ले आइए तो ये इधर चला जाएगा, तो एक्स को नीचे बाई बट्टा एक्स बराबर ये इधर जाएगा बट्टा में, तो 1/40%, परसेंट हटाए बट्टा 100, 100 उलट के चल जाएगा ऊपर। तो अब आप कहिएगा कि इसको लिखेंगे 2 और इसको लिखेंगे 5, तो 5/2, 1/2 250%, सॉरी 1/2 50%, तो 5/2 यानी 5 गुना तो 250%। सब ज़्यादा बकलोल हैं कि सब ऑफलाइन में पढ़े के लायक ना है, ऑनलाइन में पढ़ने के लायक कहाँ से आएंगे। एक होता है बकलोल, बक के आगे हटा दीजिएगा तो हो जाएंगे लोल, और उसके आगे जोड़ दीजिए महा तो हो जाएंगे महालोल। चलिए इसके बाद कोई पूछ रहे हैं सब कहाँ से जंगल झाड़ से आ गए हैं, तो ऐसे करेंगे तो इतना इतना क्वेश्चन देने में बनवे नहीं करेगा। फिर कटौती करेंगे तो कहेंगे कि कम में क्वेश्चन में देता है, हरामी कहीं के। 80 छात्रों की एक कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20% छात्र जाते हैं, सॉरी 20 छात्र जाते हैं, तो कक्षा में कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए थे। टोटल 80 छात्र है, तो कह रहा है कि ग्रीष्मकालीन शिविर में केवल 20 छात्र गया, तो नहीं गया कै गो 60 गो, तो कितने परसेंट छात्र नहीं गए। तो टोटल को नीचे नहीं जाने वाला का प्रतिशत पूछ रहा है, उसको ऊपर प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से देखिए 2 से 3, 2 से 4, 1/4 25%, 3/4 75%। चलिए आगे बढ़िए, आज का दिन आप खराब कर दिए। हम सोचे थे अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, अभी लगता है 40 तक जाना है, 40 तक में अभी यहीं पे। जय भगवान, कुछ भला करिए, बिना पढ़ले ही लोग के नौकरी दे दीजिए चपरासी का। चलिए देखिए, इसके बाद कोई पूछ रहे हैं प्रश्न संख्या 27, 26 तो अभी तुरंत बता दिए। अच्छा 26 नहीं बताए, ठीक है, ये है 26। ये सब भारी भारी क्वेश्चन में देना बेकार है कि देने बेकार है, अब भारी भारी देवे न करेंगे। करा एक फैक्ट्री में 2 प्रकार के खिलौने क्रमशः 6:9 के अनुपात में है। एक फैक्ट्री है जिसमें 2 प्रकार के खिलौना है, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार 6:9 के अनुपात में बनाती है। बनाए गए खिलौने में से 20% नष्ट हो जाता है। तो कौन सा प्रकार वाला नष्ट हो जाता है ये मेंशन नहीं है, इसका मतलब दोनों प्रकार वाला नष्ट हो जाता होगा, क्योंकि एक प्रकार वाला नष्ट होता तो वहाँ मेंशन किया हुआ रहता, कुछ उसके बारे में लिखता। करा एक फैक्ट्री 2 प्रकार के खिलौने 6:9 के अनुपात में बनाती है। बनाए गए खिलौने में 20% नष्ट हो जाता है, शेष खिलौने में 40% निर्यात हो जाता है। निर्यात का मतलब होता है भेजना, मतलब जो भी उत्पादन हुआ उसमें 20% नष्ट हो गया और 40% कहीं वो दूसरे जगह भेज दिया, तो 20% 40% खत्म, यानी 40 20 60 खत्म, बचा कितना 40। अब करा खिलौने का घरेलू खपत कुल उत्पादित खिलौने का कितना परसेंट है, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे। पहला प्रकार वाला 6 के अनुपात में और दूसरा प्रकार वाला 9 के अनुपात में, तो 6 + 9, 9 6 15, टोटल उत्पादित खिलौना है 15। दोनों प्रकार वाला मिलाकर टोटल से कंपेयर करना, क्योंकि कह रहा है खिलौने का घरेलू खपत कुल उत्पादित खिलौने का कितना परसेंट है, कुल उत्पादित खिलौना को नीचे
अब बोलिए पहला प्रकार वाला टोटल है 6, जिसमें बोलिए बनाए गए खिलौने में से 20% नष्ट हो गया। तो बोलिए 20% नष्ट हो गया तो बचा क्या परसेंट? 80%। अब 80% जो बचा ना, उसमें करा चलो 40% निर्यात कर दो। तो 40% निर्यात करने के बाद घरेलू खपत के लिए बचा क्या परसेंट? 60%। ये तो पहला प्रकार वाला हुआ। प्लस अब दूसरा प्रकार वाला, तो टोटल उत्पादित खिलौना है 9, जिसमें 20% नष्ट हो गया, 80% बचा। 40% निर्यात कर दिया तो इसका 60% बचा। प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना, लेकिन ये नहीं करना, आप डायरेक्टे बोलना है। जब इतना सीखे हुए हैं तो क्या करना है? तो आप देखिए, आप जैसे करिए, हम कैसे करते हैं जो आप देखिए। आप जैसे करिए, हम तो ऐसे करते हैं। बोलेंगे ना 1% भगवान को प्यारे, तो 2 सुन्ना के साथे ख़त्म, क्योंकि परसेंट का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसको परसेंट के लिए बट्टा 100, 2 सुन्ना कैंसिल हो गया। अब आप क्या करिएगा कि परसेंट निकालिएगा, माथा के दर्द होगा। उस एक सेकंड, उससे अच्छा है कि हम देखिए कैसे फरियाद देते हैं। सबको गुना करिए, परसेंट के लिए 2 अंक के बाद दशमलव बैठा लेंगे। तब बोलिएगा 8 छक्का 48, 48 छक्का। अगर 50 रहता तो 50 छक 300, लेकिन 2 कम है तो 6 गुना में 12 कम, तो 300 से 12 कम यानी 288। ये परसेंट हटेगा 2 अंक के बाद दशमलव, इसका काम हो गया। ये आया। इधर आइए 9 8 72 छक, 72 को पढ़ेंगे 70 प्लस 6, तो 70 छक 7 छक 42, 420, और फिर 2 है तो 6 दूनी 12, 420 प्लस 12 तो हो गया 420 प्लस 12 यानी 432, 2 अंक के बाद दशमलव। अब जल्दी से कैलकुलेट करिए, इसके बदले ये आ गया। फिर से 8 नमा 72, 72 छक, तो 72 को पढ़ेंगे 70 प्लस 2, तो 70 छक्का 7 छक 42, 420, फिर 6 दूनी 12, 420 12, 432, 2 अंक के बाद दशमलव। अब जोड़ लीजिए, तो 15 को नीचे ऊपर जोड़िएगा ना, तो 88 में पहले 2 जोड़ लीजिए, 90, 90 और 30 जोड़िएगा, तो 90 और 30 120, 2 अंक के बाद दशमलव, हासिल बच गया 1। अब जल्दी से ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे 4 2 6 1 7, लिख कर जोड़ेंगे तो बच्चे की तरह ऐसे जोड़ेंगे तो जोड़ सकते हैं। 8 2 10 के सुनना बाकी 1, 8 3 11 के 12 के 2, हासिल 1, 4 2 6। आई तोरी के इतना क्यों करेंगे, इसको डायरेक्ट ही कर लेंगे। अच्छा ये परसेंट वाला भागा। अब हम बोले जल्दी से दशमलव हटाइएगा, 2 शून्य, प्रतिशत बदल दीजिए, लाइए ना, इस काटना आसान हो जाएगा। और काट लीजिए, और काटिए। 15 से काटेंगे, 15 4 60, 12 बचा, 15 8 20 से 48%। यहाँ 100 इसलिए दे लिए ना क्योंकि काटना आसान हो गया, इसलिए दे लिए। लाइए यहीं पे लिख देते हैं 100 गुना 100। जैसा ज़रूरत रहेगा उसके अनुसार काम करिएगा, अपने मन से नहीं। तो चलिए हो गया। ना भी 100 देते तो कटता, लेकिन ये दशमलव हटाए तो बिना दशमलव का काटेंगे तो बेकार परेशान होइएगा। चलिए आगे आइए। ये ऑडियो माइक वाला खुरुर खुरुर क्यों कर रहा है, लग रहा है कोई खुरपी से खोद रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अरे तेरी के, गिरिराज कुमार लिख रहे हैं आज तक मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। हम कोई का नहीं पढ़ते हैं, ज़रूरतें भर पढ़ते हैं। वो ज़रूरत नहीं है इसलिए उसको पढ़ना क्या है। ऐप में एक जगह व्यवस्थित इतना बढ़िया से दिया हुआ है तो क्या परेशानी है। आप ही लोग बोले पहले डाउनलोड का व्यवस्था था PDF, तो फिर बोले कि डाउनलोड नहीं चाहिए, तो डाउनलोड बंद हो गया। अब कह रहे हैं फिर डाउनलोड चाहिए। एक के चीज़वा को कई बार आदमी करेगा। ये देखिए कोई 27 नंबर पूछ रहे थे, ये है आपका 27 नंबर। ये सब देवे की ज़रूरतें नहीं था कि इतना बड़ा बड़ा। हम सोचे कि चंडाल लोग पिछले दिन बोलते थे कि कम में क्वेश्चन में देते हैं, तो हराम खोर के चलते दे दिए। अब एक के चीज़वा में अब लगा देंगे, सोचिए ना, लगता 5-6 दिन तक तो हो गया।
और परसेंटेज 8 क्लास में ख़त्म करना। अभी ऐसे चलेगा ना तो अभी 1.5 महीना में भी परसेंटेज जो हम सोचे हुए थे क्वेश्चन देने के लिए वो नहीं ख़त्म होगा, और उतना दिन का भी चल सकता है। हम सोचे थे आज ख़त्म भी हो जाएगा, अगला का कंसेप्ट भी बता देंगे, होमवर्क अगला चैप्टर का हो जाएगा। ऐसे हराम खोर से कैसे काम चलेगा। फिर बोलेंगे क्वेश्चन में कम कर देते हैं, चोट्टा कहीं का। काहे कम करते हैं समझ में आता है? आप यूट्यूब पर भी देख रहे होंगे, कमेंट में कमेंट पढ़ के देखिए लोग क्या लिख रहा है। नया एडमिशन लेना भाई ऐप पर, इतना दिन से पढ़ रहे हैं, अभी 2 चैप्टर ख़त्म हुआ। चंडाल कहीं के, आप ही में से ना कोई लिख रहे होंगे ये चीज़। काहे समय लग रहा है, समझ में आ रहा है? चोट्टा कहीं के। करा राजेश के जो भी आय है उसका ओबा 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करता है। राजेश के जो भी आय है उसका ओबा 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च तथा बचत करते हैं। ये है खर्च और ये है बचत। खर्च और बचत करते हैं। उसके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर तथा शेष मनोरंजन पर खर्च किया जाता है। ये भाई जितना कमाया उसमें से कुछ खर्च किया, कुछ बचाया, और बेचारा कहाँ कहाँ खर्च किया उसी का तो विवरण दे दिया है। तो कह रहा राजेश के जो भी आया है उसका ओबा 4:5 के अनुपात में क्रमशः खर्च और बचत करता है। उसके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर तथा शेष मनोरंजन पर खर्च किया जाता है। बचत की गई राशि का 40% बैंक में जमा करके शेष राशि का 60% शेयर में निवेश किया जाता है। उसके द्वारा, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट आ गया, यहाँ तक तो ठीक था, अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके द्वारा मनोरंजन पर खर्च की गई राशि बैंक में जमा की गई राशि का कितना परसेंट है। बैंक में जमा की गई राशि का, बैंक में जमा की गई राशि को नीचे और मनोरंजन में खर्च की गई राशि को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से इतने तो करना है। तो देखिए केवल बैंक में जमा की गई राशि को नीचे, बाकी आलतू फालतू से कोई मतलब नहीं, केवल मनोरंजन को ऊपर, आलतू फालतू से कोई मतलब नहीं। तो अब कह रहा है ना, बोलिए ध्यान दीजिएगा, बचत वाला में से बैंक में होता है, खर्च वाला में से नहीं। तो कह रहा राजेश के जो भी आया है उसका ओबा 4:5 के अनुपात में खर्च करता है। अब कह रहा उसके द्वारा जितनी भी राशि खर्च की जाती है उसका 40% भोजन पर शेष मनोरंजन पर। तो 40% भोजन के बाद मनोरंजन के लिए 60% बचा। तो बोलिए टोटल खर्च की जाने वाली राशि 4 है, 4 का 60% मनोरंजन पर खर्च करता है। अब आगे कह रहा है बचत की गई राशि का 40% बैंक में जमा करके शेष राशि का 60% शेयर में निवेश करता है। तो शेयर में निवेश करता है इससे कोई मतलब नहीं है, बैंक में जमा किया गया उसको ना नीचे। तो बचत वाला 5 है, तब बोलिए 5 का बैंक में 40% जमा करता है, 40% को नीचे, प्रतिशत में बदलिएगा 100 से, लेकिन डायरेक्ट जब हो जाता है तो क्यों 100 से। तो अब बोलेंगे 20 दूनी 20 तिया 2 से कटेगा 2, 3 दूनी 6/5, 1/5 का मतलब 20%, 6/5 का मतलब 120%। तो ये हो गया 120%। ये सब क्वेश्चन आप लोग को ऑफलाइन वाला भी दे दिए थे पिछले दिन। आप लोग में से बहुत सारे बड़ा लबर उसमें आप लोग बोल रहे थे और लिखना शुरू कर रहे थे। लग रहा है कि नाक में एक ही बार कलम हुर दे चंडाल कहीं का। इतना छोटा चीज़ के इतना दिन से पढ़ रहे हैं, जो परसेंट के रूप में नहीं बदले आया है, हराम खोर कहीं के। इतना क्वेश्चन पूछेंगे, अब कम करेंगे तो चोट्टा कहीं का बोलेगा कि कम ही कर दिए। काहे कम करते हैं समझ में आता है? एक तो जहां भी वीडियो जाता है उसमें लिख देगा कमेंट में उल्टा पुल्टा, मूड खराब करके रख देता है। ज्यादा पूछबो करेगा और कहेगा क्वेश्चन मो ज्यादा दीजिए और समयो जल्दी से खत्म हो जाए। हरामी कहीं के, जल्दी भी खत्म हो जाए, क्वेश्चन भी ज्यादा दे दे, ज्यादा बताइए भी, सब कुछ करिए, तो जल्दी से कैसे खत्म हो सकता है चोट्टा कहीं का। प्रश्न संख्या 29 करा ए बे से के वेतन में, अब ऑफलाइन चलता है
तो ये तो लगता है 30-40 को क्वेश्चन होगा, कितने होगा, 40 को से ज़्यादा नहीं होगा। चालीस गो है, कल भी चला आज भी चला, मात्र 40 गो में। ऑफलाइन में ये सब 1-1.5-1.5 क्वेश्चन रहता है, तभी वो लोग एक दिन में ख़त्म कर लेता है ये सब चंडाल को। और फेलाइन वाला असाइनमेंट बनाएगा गधा। करा ए बी सी के वेतन में 2, 3, 4 के अनुपात में है। बी तथा सी का कुल वेतन 6300 है। बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? लिखा हुआ है बी का वेतन, बुतरू की तरह ऐसे लिखते हैं, बच्चा की तरह। बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है? छोटा कहीं का रेशियो में इतना पढ़ाए हैं यही वाला चीज़ को। खाली अब क्या करना था, खाली आंसर निकालने के लिए डायरेक्ट करना था, सारा चीज़ तो पहले से सीखा हुआ है। अब % में पूछता है तो निश्चित राशि से कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट रेशियो से मान पुट करेंगे। तो कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? कितना % अधिक है, जो भी राशि आएगा यहीं पे आएगा, कितना के जगह। इसके बगल में जो से है देखेंगे किसके साथ है, बी के वेतन के साथ कि ए के वेतन के साथ? ए के वेतन के साथ। वेतन को नीचे यानी 2 को नीचे। अब कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? अधिक या कम मतलब अंतर होता है, तो अंतर को ऊपर। तो ये नहीं कह रहा है कि बी का वेतन ए का कितना % है, ऐसा कहता तो सीधे बी को ऊपर 3 को ऊपर, लेकिन यहाँ कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है। तो बोलेंगे 1 अधिक है, % में बदलेंगे ऐसे ही लिखते हैं। ये रहा 100 से गुना 2 से कटा 50 बार, बोलेंगे 50%। समझ में आया चंडाल? 1/2 मतलब 50% बोलने में क्या जा रहा था, रेशियो चैप्टर में सब कुछ सीखा हुआ था, केवल ये % जल्दी से कैसे कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़िए। एक लिख रहे हैं सब सॉल्व मत करिए। हमरा का पता कि कौन सॉल्व करना है ना करना है, चंडाल कहीं के। पूछेंगे तो हमको तो सॉल्व कर ही पड़ेगा। 30 नंबर हमको लगता है कि ये सब चोट्टा कहीं का बनाता ही नहीं है, मूड तो गर्म हो जाता है। कल ये क्वेश्चन नहीं बताए थे, ना बताने का कोई सवाल ही नहीं है। x 22 से 5 गुना लंबा है, x 22 से 5 गुना लंबा है, एक तो ये हो जाएगा 5। अब कह रहा बाई x से कितना % कम है, बाई x से कितना % कम है, कितना % कम, राशि यही आएगा। इसके बगल में जो से है देखेंगे बाई के साथ कि x के साथ, x के साथ, x को नीचे। अब कम या अधिक मतलब अंतर, तो देखेंगे इससे कितना कम है, 4, 4 को ऊपर, तो 4/5 मतलब 80%। या तो % में बदलना है तो 100 से गुना, 5 से कटेगा 20 बार। जब ऐसे गुना करते ही रहेंगे तो रेशियो में ये सब चीज़ सीखल आई है, तो फिर यहाँ पर बताने का क्या मतलब है। तो 20 × 80%। चलिए जल्दी से आगे बढ़िए। टाइम भी हो गया। आगे एक बार फिर से इसको बना लेंगे। 30 तक हो गया है, आगे इन सब को बना लेंगे।
स्टूडेंट के नाम पर कलंक है कि 40 गो क्वेश्चन बनावे में इतना भाग है।